2027 से पहले यूपी में सियासत का सबसे बड़ा संग्राम। योगी ने हिंदुत्व की धार तेज की तो अखिलेश ने बदल दी पूरी चाल। राम मंदिर से पीडीए तक और गौ माता से मंदिर दर्शन तक दोनों नेताओं ने बदली रणनीति। अब किसकी राजनीति पड़ेगी भारी? उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ विकास योजनाओं और वादों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बहस भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। दलित, पिछड़े, युवा और महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दल नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। हर पार्टी जानती है कि आने वाले चुनाव में जीत उसी की होगी जो इन वर्गों का भरोसा हासिल कर पाएगा। यही वजह है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने सबसे मजबूत राजनीतिक एजेंडे के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बदले हुए तेवर और नई सोच के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दों के साथ धार्मिक और सामाजिक समीकरणों की चर्चा भी तेज होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों नेताओं की रणनीति क्या है और किसके पास कितना प्रभावशाली वोट बैंक मौजूद है। अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर नजर डालें तो हाल के दिनों में उनके भाषणों में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों की मौजूदगी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। राम मंदिर, गौ माता, पाकिस्तान, कानून व्यवस्था और भारतीय संस्कृति पहचान जैसे विषय लगातार उनके भाषणों में सुनाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी का सबसे मजबूत आधार हिंदुत्व समर्थक वोटर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्वर्ण समुदाय, शहरी वर्ग, गैर यादव पिछड़े और बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक शामिल माना जाता है। 2024 के चुनावी अनुभव के बाद बीजेपी यह समझ चुकी है कि केवल योजनाओं और विकास कार्यों के आधार पर चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। वोटर को मतदाता केंद्र तक ले जाने के लिए भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी होता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उन मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं जिनका सीधा असर जनता की भावनाओं पर पड़ता है। हिंदुत्व के साथ साथ कानून व्यवस्था भी योगी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर सामने आई है। बुलडोजर कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया और प्रशासनिक फैसलों को लगातार जनता के सामने रखने की रणनीति बीजेपी को मजबूत आधार देने का काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का ऐसा मिश्रण तैयार किया जाए जिससे समर्थक वोटर पूरी मजबूती के साथ पार्टी के पीछे खड़े रहें। यही वजह है कि योगी की रैलियों में और जनसभाओं में राम मंदिर, अयोध्या, काशी और सांस्कृतिक गौरव का जिक्र बार बार सुनाई देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपनी राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। कभी समाजवादी पार्टी पर एक विशेष वर्ग की पार्टी होने का आरोप लगता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव मंदिरों में दर्शन करते नजर आते हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण की पहल हो या रामचरितमानस वितरण जैसे कार्यक्रम, इन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में केवल एक वर्ग के समर्थन के भरोसे सत्ता तक पहुँच पाना आसान नहीं है। यही वो कारण है कि वह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदू वोटरों के एक हिस्से तक भी अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके नए दांव को समझे तो पीडीए उनका मुख्य राजनीतिक आधार बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मंदिरों से जुड़ाव और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रियता भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक ताकत यादव और मुस्लिम वोटरों को माना जा रहा है, लेकिन केवल इन्हीं वोटों के भरोसे सत्ता हासिल कर पाना काफी कठिन माना जाता है। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार गैर यादव पिछड़ों, दलितों, युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को वह लगातार उठाते रहते हैं। उनकी कोशिश है कि चुनावी बहस केवल धर्म तक सीमित न रहे बल्कि जनता से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में बने रहें। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और व्यापक रणनीति के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। असली लड़ाई अब उन वोटरों पर केंद्रित हो चुकी है जो चुनावी परिणाम तय करने की क्षमता रखते हैं। स्वर्ण वोटरों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि गैर यादव पिछड़े दोनों दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बने हुए हैं। दलित वोटरों को लेकर भी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। युवा वर्ग सबसे बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है क्योंकि रोजगार और भविष्य से जुड़े सवाल उनके लिए सबसे अहम हैं। वहीं महिलाएं भी अब इस चुनावी रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं और इसी वजह से दोनों दल उनके लिए अलग अलग योजनाओं और
और रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। फिलहाल 2027 का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच की टक्कर बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व वाला मॉडल है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए, सामाजिक समीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व वाला प्रयोग है। दोनों नेताओं को यह बात अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि वोट बैंक के बेहद बारीक गणित से जीता जाता है। इसीलिए हर बयान, हर यात्रा, हर जनसभा और हर राजनीतिक कदम के पीछे 2027 की बड़ी तस्वीर छिपी हुई दिखाई देती है। आने वाले समय में यह मुकाबला और ज्यादा तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, नए मुद्दे सामने आएंगे और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है और योगी बनाम अखिलेश की यह जंग आने वाले दिनों में देश की सबसे चर्चित राजनीतिक कहानी बन सकती है। अब आपके अनुसार यूपी की जनता किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट करेगी? कमेंट करके जरूर बताइए।